दोस्तों बीपीएससी टीआरई 4.0 की प्रक्रिया बैकग्राउंड में शुरू हो गई है, मतलब दोबारा शुरू हो गई है। सभी जिलों को निर्देश दिया गया शिक्षा विभाग की तरफ से। उसके बाद कल जो है देर शाम एक लेटर जारी हुआ जो आज हम आपको दिखा रहे हैं। ये सभी जिलों को गया है। उसके बाद जिले जो हैं वो अपने सभी जितने भी अपने जिले के स्कूल्स हैं उसमें इस लेटर को फॉरवर्ड किए हैं। क्या है इसमें, क्या बदलाव हो रहा है और किस प्रकार से फिर से सभी चीजें बन रही है टीआरई 4 के लिए, वो आपको यहां पर देखना बहुत आवश्यक है। तो एक विभाग से पत्र गया, उसके आलोक में जैसे एक पार्टिकुलर ये एक जिला से है तो क्या सभी जिलों को गया है। देखिए, विभागीय पत्र के आलोक में जिले की वेबसाइट पर विद्यालयवार विषयवार शिक्षकों की रिक्ति प्रतिवेदन प्रविष्ट करने के संबंध में ये जो प्रविष्टि है इसको फिर से किया जा रहा है। आपको पता है कि पहले जो 46,000 की अधियाचन गई थी उसको इन्होंने एक तरह से हटा दिया है, दोबारा ये लोग उसको तैयार कर रहे हैं। और हालांकि टाइमलाइन काफी सख्त दिया है। देखिए, ये 26 तारीख का ये लेटर जारी है, आज 27 तारीख है, कल शाम तक ये लेटर जारी हुआ, आज 27 तारीख है। आज उसको एक्शन में किस प्रकार से लेने के लिए बोला जा रहा है देखिए, और इसमें क्या डिफरेंस है इसको भी आप समझिएगा। उपयुक्त विषयक अंकित करना है कि शिक्षा विभाग के द्वारा कक्षा 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11, 12 के विद्यालय में शिक्षक की संख्या का मानक निर्धारित किया गया है। वो भी लेटर जारी है जो पहले ही आया था कि मानक क्या होगा मतलब शिक्षकों का। इसके तहत जिला कार्यालय की वेबसाइट पर विद्यालय लॉगिन के माध्यम से विषयवार कुल पदस्थापित शिक्षकों की संख्या और आवश्यकता को अपडेट किया जाना है। इस संबंध में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि कल दिनांक 27 मई, आज के बारे में 27 मई 2026 को अनिवार्य रूप से अपने अपने प्रखंड कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे, है ना, क्योंकि सरकार की तरफ से टाइट किया गया होगा इसके लिए। वहां विद्यालय की लॉगिन आईडी और पासवर्ड की सहायता से प्रखंड में मौजूद डेटा एंट्री ऑपरेटर लेखा सहायक के सहयोग से विषयवार रिक्ति की प्रविष्टि अपडेट करना सुनिश्चित करेंगे। शिक्षकों की आवश्यकता का आकलन करते समय विभाग द्वारा जारी जटिल नियम को आपकी सुविधा के लिए नीचे आसान भाषा में समझाया जा रहा है और विद्यालय के प्रधानाध्यापक आवश्यकता बढ़ते समय इन बातों का कड़ाई से अनुपालन करेंगे ताकि त्रुटिहीन डेटा प्रविष्ट हो सके। आपने पहले भी देखा होगा कि कई बार रोस्टर जो आया पहले के समय में भी फिर बोला गया कि नहीं रोस्टर ठीक से अपडेट नहीं हुआ, है ना, या रोस्टर में विसंगतियां थी। तो उसकी एक बहुत यहां पर जो है क्लियर तरीके से यहां पर जो बोला गया है उसको आप पहले देखिए। प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 4 शिक्षक प्रति विद्यालय, छात्र की संख्या अधिक होने की स्थिति में प्रति 35 छात्र पर 1 शिक्षक। प्राथमिक विद्यालय कक्षा 6 से 8 3 शिक्षक प्रति विद्यालय। माध्यमिक विद्यालय कक्षा 9 से 10 के लिए आसान नियम, अधिकतम 8 या 6 शिक्षक। तो ये इनका एक फॉर्मेट है। उसके बाद देखिए, एक यहां पर देख लीजिए कि राजकीय या राजकीकृत प्रोजेक्ट विद्यालय विशेष शिक्षक को छोड़कर अधिकतम 8 शिक्षक ही रहेंगे और उत्क्रमित विद्यालय विशेष शिक्षक को छोड़कर अधिकतम 6 शिक्षक ही रहेंगे। तो जो पैमाना है उसके हिसाब से उनको भेजना है। किसी विषय में होने पर दूसरा पद आवश्यकता में नहीं भरना है, मतलब अगर आपके पास टीचर हैं तो आप आवश्यकता में पद नहीं भरेंगे। जैसे सामाजिक विज्ञान की अगर बात करते हैं 9 से 10 के लिए, सामाजिक विज्ञान, गणित या विज्ञान, इन तीनों विषय के लिए प्रति विद्यालय मात्र एक एक पद स्वीकृत है। और यदि आपके विद्यालय में सामाजिक विज्ञान का एक शिक्षक पहले से है तो आवश्यकता में 0 भरें, है ना, दूसरे पद नहीं मांगा जा सकता है। हो सकता है कि पहले जो रोस्टर हुआ होगा उसमें एक और पद की डिमांड, एक और शिक्षक की डिमांड की गई होगी। भाषा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, फारसी, अरबी, इन सभी 8 भाषाओं को मिलाकर कुल 3 पद ही दिए जाने हैं। इसमें हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य रूप से रखना है। उर्दू जहां उर्दू भाषी छात्र हो और संस्कृत जहां संस्कृत के छात्र हो, उनमें से पद तय करना। यदि आपके विद्यालय में भाषाओं के कुल 3 शिक्षक पहले से हैं तो किसी अन्य भाषा के शिक्षक की आवश्यकता नहीं भरी जाएगी। मैक्सिमम 3 शिक्षक ही भाषा के होंगे, अलग अलग भाषा के। संगीत, ललित कला और नृत्य के बारे में है कि एक ही पद आवंटित होगा, है ना। यदि संगीत का शिक्षक है तो ललित कला या नृत्य के शिक्षक की आवश्यकता नहीं भरी जाएगी, है ना। संगीत का पद केवल राजकीय, राजकीयकृत या प्रोजेक्ट कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए है। इसी प्रकार के से जो है शारीरिक शिक्षक के लिए एक पद है। 11 से 12 के लिए कहा गया है कि उच्च माध्यमिक विद्यालय कक्षा 11 से 12 के लिए आसान नियम, अधिकतम 16 से 14 शिक्षक। राजकीय, राजकीयकृत प्रोजेक्ट विद्यालय अधिकतम 16 और उच्च माध्यमिक शिक्षक, अधिकतम 16 उच्च माध्यमिक शिक्षक रखना है। उत्क्रमित या जो नव स्थापित विद्यालय है उसमें अधिकतम 14 उच्च माध्यमिक शिक्षक किस विषय के होने पर दूसरा पद आवश्यकता में नहीं भरना है। मतलब कि एक लिमिट लगा दिया गया कि मैक्सिमम आपको इतना ही रखना है, उसी में आपको एडजस्ट करना है।
उसी प्रकार से देख लीजिए विज्ञान समूह में देखिए भौतिक, रसायन, गणित, वनस्पति, जंतु विज्ञान, इस समूह में कुल 4 पद ही मिलेंगे। अब इसमें से जो 4 आपको चूज करना है चूज कर लीजिए। इस प्रकार से मतलब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गया। आप देखिए बहुत बड़ा फेरबदल है। जंतु विज्ञान और वनस्पति शास्त्र में से कोई एक ही शिक्षक का पद दिया जाएगा, दोनों नहीं दिया जाएगा। यदि आपके यहाँ जंतु विज्ञान के शिक्षक हैं तो वनस्पति के शिक्षक की आवश्यकता नहीं भरनी है। ऐसे ही कला समूह में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, दर्शन शास्त्र, इन 8 विषयों को मिलाकर 4 शिक्षक ही रखे जाने। मतलब कि 8 विषय हैं लेकिन शिक्षक आपको 4 ही रखने हैं। तो देखिए ऑब्वियसली रोस्टर क्लियर होने के बाद कम होगी, क्योंकि पहले सबने आप 8 विषय तो 8 शिक्षक की रोस्टर दी होगी। यदि आपके विद्यालय में इनमें से किसी भी 4 विषय के शिक्षक पदस्थापित हैं तो आपको आवश्यकता नहीं देनी है बाकी 4 विषय के लिए। कंप्यूटर में जो है प्रति विद्यालय मात्र 1 पद स्वीकृत है। भाषा समूह में जो कुल 12 भाषाएं हैं उनमें मिलाकर 12 में से आपको 4 ही शिक्षक चाहिए। 4 पहले से हैं तो नील भरिए। ऐसे संगीत में आपको दिया गया है, ऐसे ही वाणिज्य में दिया गया है कि आपको 2 पद दिए जाने। अतः आप सभी से निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त मानक को अच्छी तरह समझते हुए 27 मई कल आज के बारे में अपने प्रखंड कार्यालय में उपस्थित होकर 100% त्रुटि रहित डेटा एंट्री सुनिश्चित करवाएं और इसे सर्वोच्च प्राथमिकता जाए। किसी भी प्रकार की शिथिलता बढ़ते जाने पर जवाबदेही प्रधान अध्यापक की होगी। ठीक है। अब ऐसे ही देखिएगा, इसका जो पुराना नोटिस था जिसमें कि शिक्षकों के पद को जो व्याख्या किया गया था वो भी नोटिस यहां पर दिया गया है कि कहां पर कितने पद होंगे, उसका पूरा खाका यहां पर दिया गया है। टोटल आवश्यकता आपको क्या होगी, इसी के आधार पर वो बना गया है। अब इन चीजों से दोस्तों क्या समझ में आता है आपको कि इन्होंने जो कहा कि अब पद कितने होंगे टोटल, तो 20,000 तो एक एस्टिमेशन बोला है, लेकिन अभी क्योंकि ये वाला इस प्रकार का रोस्टर पहली बार बन रहा है तो अब ये कहा जाना बड़ा मुश्किल है कि वो कितने पद 20,000 से वैकेंसी टोटल कितनी ज्यादा हो पाएगी। क्योंकि जिस प्रकार से ये रोस्टर बन रहा है कि आप 8 विषय हैं तो उसमें से 4 ही आप रख सकते हैं, ये वाला जो बाउंडेशन है इसके बाद निश्चित रूप से पुराने रोस्टर में कमी आएगी। हो सकता है कि 20 से वो 25 हो जाए, 30 हो जाए, लेकिन ये जो चीज है ये कहीं ना कहीं नया रोस्टर वैकेंसी को घटाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो ये जो प्रोसेस है इस पर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि जितने भी शिक्षक सब्जेक्ट हैं सबके एक एक शिक्षक होने चाहिए? जिस प्रकार से कहा गया है कि 8 विषय हैं तो उसमें से 4 ही आपको रखना है, पहले से 4 हैं तो आप नील भरेंगे। तो ये सब जो चीजें हैं इस वजह से यहां पर जो है नंबर ऑफ टीचर की जो रिक्वायरमेंट होगी वो कम होगी। अब ये सरकार का नया रूल है। अब इसमें 2 बात है। एक बात तो कि ये बात सही है कि वैकेंसी पर जो है त्वरित कार्रवाई अब शुरू हो गई है, ठीक है। दूसरी बात कि अब जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो बहुत ही एकदम क्या बोलेगा कॉम्पैक्ट करके निकालने की कोशिश की जा रही है। और सरकार ने यह भी कहा है कि हम हर साल निकालेंगे, हर साल काफी टीचर रिटायर होंगे तो अगले 5 साल तक। तो ये वाला दोस्तों पूरा सिस्टम है। तो आप सभी लोग इस पर अपनी राय जरूर दें और अपनी तैयारी अच्छे से करें दोस्तों, क्योंकि जब वैकेंसीज कम होती है तो बहुत ही ज्यादा मतलब ध्यान रखना है, क्योंकि लोग काफी मेहनत कर रहे हैं। और आप लोग कोई भी अभ्यर्थी अगर अपनी पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में टेस्ट सीरीज, क्लासेस इत्यादि सब मिला के जो टेक्स्ट बुक का आपको एक पूरा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, उसका आपको मिल जाएगा। आपको लिंक यहां भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे आप ट्रायल भी कर सकते हैं 1 महीने, 3 महीने और 12 महीने के एवज में सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। और मोबाइल नंबर भी हमारे एडमिशन टीम का, ये भी आपको हेल्प कर सकती है कोई क्वेरी में। लेकिन अपनी पढ़ाई जारी रखिए। दिन के 2 बजे मैं भी आपको पढ़ाता हूं। बाकी ये जो सरकार का नया रोस्टर पैटर्न है इस पर आपका क्या कहना है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।